बंगाल में बवाल, ईडी की कार्रवाई पर सियासी उबाल, क्योंकि एक सियासी उबाल देखने को मिला है अपने आप में ईडी की कार्रवाई पर। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। अब्र सेन है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा मोहम्मद एहतशामुल हक है, टीएमसी समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंदोलिया जी हैं, जो कि एडिटर राष्ट्रीय महानगर के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद एहतशामुल हक साहब, शुरुआत आपसे, क्योंकि आज ईडी की कार्रवाई में एक तरीके से बाधा पहुंचाती हुई ममता बनर्जी दिखाई पड़ी। सीएम के पद पर रहते इस प्रकार के आचरण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको लगता है कि इस प्रकार के कोशिशों से उन्हें बचना चाहिए था? आर्येंद्र जी नमस्कार। जितने पैनलिस्ट सभी को मेरी ओर से, आज का जो इतनी बड़ी इंसिडेंट हुई है हमारे जो आईपैक के दफ्तर और उनके जो घर पे हुआ है, ये एक तरह से समझ लिया, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम चोरी, वोट चोरी करते थे। ये बात तो खैर पूरी दुनिया देखा है, एसआईआर के समय या बिहार के समय देखिए इस तरह का हुआ है, लेकिन ये डेटा चोरी करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई। हमें ये मालूम नहीं था कि हमारे जो रणनीति जो सलाहकार हमारे जो जैन जी के ऑफिस में और उनका रेसिडेंस में इस तरह का समझ लिए डेटा लेने की जो षड्यंत्र, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और हमारी नेत्री ममता बनर्जी बीजेपी की तरफ से ये कागज या डेटा कौन लेने आया था वहां पे? वहां तो ईडी गई थी। ईडी एक जो है जी, ईडी एक ऐसा संस्था है कि केंद्र के इशारे पर काम कर रही है, ये बात समझना होगा। तो लेकिन ये वाली शिकायत लेके आप जैसे तमाम विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। उन्होंने साफ तौर से इस आपकी मांग को खारिज किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं, उसके पास हक है काम करने का, वो कर रही है, काम करने दीजिए। तो ठीक है, हमारा ये प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। ममता बनर्जी ने जो की है वो सही की है, वो प्रोटेक्ट नहीं, मतलब अगर भ्रष्टाचार के एक मामले में जांच एजेंसी कार्रवाई करके सबूत इकट्ठा कर रही है, तो पद पे बैठी हुई एक राज्य की मुख्यमंत्री वहां से तमाम सबूतों को इकट्ठा कर लेंगी, ये उनका हक बनता है। आप ये कह रहे हैं? आर्येंद्र जी देखिए, ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है एक्चुअली में। हमको यहाँ से डेटा लेना है, और इस तरह का ये सुबह में समझ लिए इस तरह की जो सुबह ये इस तरह की घटना ईडी के द्वारा जो हुआ है, ये रची रचाई एक इतिहास है। ईडी ने बयान जारी किया है और ईडी कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गई है आपके सरकार के इस एक्शन के खिलाफ कि जिस प्रकार से उन्होंने किया है। तो वो तो कह रहे हैं साहब, हम तो भ्रष्टाचार के कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है राजनीति से। जी, समझिए जितने भी हमारे जितने भी आईटी सेक्टर के जितने भी समझ लिए जितने भी है, ये लेने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए, बंगाल में इनकी कोई अस्तित्व नहीं है, बंगाल को हासिल करना है, लेकिन पीछे दरवाजे से आना है ईडी के जरिया। कल तक का तो समझ लिए कि मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी के 3 भाई, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, ये सारा जो है, वही कह रहा हूं, कैसे डिफेंड करेंगे इसको? सर, कोर्ट पहुंच गई है ईडी खुद से, वो कह रही साहब आप बाधा डाल रहे हैं उनकी कार्रवाई में, मतलब ये कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? जी, ईडी अपना काम की है, तो हमारा प्रोटेक्ट करने का, ठीक है, आपका प्रोटेक्ट करने का। अब्र सेन जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद। अब्र जी, वो कह रहे हैं कि साहब आप पिछले दरवाजे से उनका डेटा चोरी कर रहे हैं, इससे पहले आप वोट चोरी करते थे और ईवीएम के माध्यम से तमाम वो आरोप लगा रहे हैं, लगातार पिछले तमाम आरोप, अब आप डेटा चोरी पर उतर आए हैं और उनकी रणनीति को चुरा रहे हैं, और वो भी पिछले दरवाजे से ईडी के माध्यम से। अब्र जी देखिए, आज का दिन बहुत खास है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे ममता बनर्जी का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि पुलिस को साथ लेके जाके ईडी का रेड चलते वक्त वो चोरी करके ले आई सब दस्तावेज। इससे बड़ा रिकॉर्ड कुछ हो सकता है? ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया उन्होंने, पुलिस को साथ लेके गई। भ्रष्टाचार के एकदम स्वरूप है तृणमूल कांग्रेस की सरकार। और एक आप चीज देखिए, मीडिया में भी आ गया है, फरवरी 2022 का फाइल भी वो चोरी करके लेके गई। फरवरी 2022 में क्या 2026 का इलेक्शन का जो प्रभारी है उनका नाम वो ठीक कर चुके थे 4 साल पहले। मतलब फालतू बात बोलने का भी एक लिमिट होता है। टीएमसी हैज क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। मैं बोल रहा हूं कि ये हवाला का मामला है। ईडी का जो बयान आया है, ईडी ने साफ बोला है कि टेंस ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस वाज सेंट वाया हवाला। अगर ये है तो ईडी का पूरा हक बनता है पीएमएलए में कि वो तहकीकात करे। ये ईडी का काम ही है ये करना। तो ईडी अपना काम करने जब जाएगी तो ईडी को ऐसा फेस करना पड़ेगा। पुलिस ऑफिसर, एकदम पदस्थ पुलिस ऑफिसर जाके वो रेड रुकवा देंगे, सेट करेंगे, और जो दस्तावेज वो लोग बजा कर रहे थे वो छीन के लेके आएंगे। लेकिन अब्र सेन जी वो आरोप ये लगा रहे हैं, अब्र सेन जी आरोप ये लगा रहे हैं, ममता दीदी ने भी खुद माइक पकड़ के इस बात को सीधे तौर पे कहा और एक तरीके से केंद्र सरकार पर, बीजेपी पे आरोप लगाया कि आप लोग ऐसी
कोशिश कर रहे हैं पिछले दरवाजे से, आप लोग शून्य हो जाएंगे बंगाल में, वो सीधे तौर पे आप पे आरोप लगा रही हैं। देखिए, बंगाल में पुलिस तो हवाई चोटी जो है ना, ये जो हवाई चोटी हम बोलते हैं, उसको चाट चाट के चलती है। टीएमसी पूरा कंट्रोल करती है पुलिस, टीएमसी पूरा कंट्रोल करती है सीआईटी और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। तो जी। ये लोग जो पूरा कंट्रोल करते हैं, इनको लगता है कि ईटी सीबीआई भी वैसे चलती है। ईडी और सीबीआई ये लोग स्वतंत्र संस्थाएं हैं, ये खुद से काम करती है, जी। इनके साथ भाजपा का कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे स्पेसिफिक कोल माफिया के रिलेटेड अभियोग था, उसको लेके तहकीकात चल रहा है और 10 जगह पे रेड हुआ था आज, 10 जगह पे, दिल्ली में 4 जगह पे रेड हुआ है। बिल्कुल। तो वहां पे तो कुछ दिक्कत नहीं हुआ। बंगाल में आईपैक के ऑफिस में और आईपैक के जो मालिक है, उनके घर में जब रेड हुआ तो मुख्यमंत्री खुद से चले आ गई पुलिस को साथ लेके। ठीक है प्रकाश चंदोलिया जी, प्रकाश जी, क्योंकि अपने आप में आज जो तस्वीरें सामने आई वो बीते तमाम समय में कभी इस प्रकार से टेलीविजन पे चलते नहीं देखी गई। राज्य के मुख्यमंत्री किसी ईडी या किसी भी एजेंसी की कार्रवाई के बीच में ऐसे पहुंचे और सबूतों को एक तरीके से इकट्ठा करने की बात सामने आ रही है। आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक संस्थाओं को काम करने के लिहाज से एक ऐसा माहौल बीते तमाम वर्षों में बन गया है जहां पे स्वतंत्रता के साथ में काम करना अब मुश्किल हो गया है संस्थाओं का? अरिंद्र जी, पूरे भारत में इस प्रकार की केवल 3 बार घटनाएं घटी हैं और वो दुर्भाग्य से तीनों बार पश्चिम बंगाल में घटी हैं और दुर्भाग्य से तीनों बार ममता बनर्जी की वजह से घटी हैं। इसके 7 साल पहले ममता बनर्जी ने कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर राजीव कुमार को, जब सीबीआई उनसे तफ्तीश करने के लिए उनके पास गई थी, तब ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई थी। वो प्रशासनिक अधिकारी थे, फिर भी ममता बनर्जी ने संवैधानिक काम में दखल डालने का काम किया। उसके बाद कलकत्ता के मेयर जो फिरहाद हकीम है, उनके साथ में भी जब ईडी की कार्रवाई हो रही थी, उस वक्त भी ममता बनर्जी पहुंची और आज तो ममता बनर्जी ने दबंगई की हद कर दी। ये कोई कॉर्पोरेट हाउस है, कॉर्पोरेट एजेंसी है जो ममता बनर्जी की पार्टी की चुनावी रणनीतिकार है और उनके दफ्तर में जाकर के, उनके घर पर जाकर के जिस प्रकार से वो कागज उठा के ले आती हैं, मुझे तो अभी डोनाल्ड ट्रंप के और वेनेजुएला वाले कांड की याद आ रही है। इस प्रकार ये कैसे संभव है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अधिकारी केंद्रीय एजेंसी के काम के बीच में जाकर के दखल दे सकता है, कागजात उठा करके ला सकता है? यह भी संविधान में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठेगा और कल जब यह मामला हाईकोर्ट में जाएगा तो निश्चित रूप से ये प्रश्न उठेंगे। इसके पहले एक बात और भी है कि आज ममता बनर्जी जब वहां पर पहुंचती हैं, वो खाली हाथ पहुंचती है, बड़े तनाव में, बड़े तैश में रहती हैं। यही अनूप मांझी जिनके ऊपर में ये सीबीआई ने 27 नवंबर 2020 को मामला किया था, उसके बाद 28 तारीख को ईडी ने इसकी कार्रवाई शुरू करी और उसके बाद में पीएमएलए, जैसा अभी अमृता ने कहा, उसका कार्रवाई शुरू हुई और 10 करोड़ के हवाला कांड से जुड़ी हुई सारी घटनाएं हैं। जब केंद्रीय एजेंसी हवाला कांड में जो रुपए गए हैं उसकी तफ्तीश और उसकी पड़ताल के लिए इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है, तो ये रटाया इनका जो ये प्रपंच है कि केंद्रीय एजेंसी भाजपा के एक तरीके से भ्रष्टाचार की कार्रवाई पे राजनीतिक तरीके से मोड़ दे देना, ये अपने आप में बीते कई समय से हम देख रहे हैं। मोहम्मद एहतशामुल हक साहब, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगर भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो तो उसे एक राजनीतिक मोड़ दे देना और एक प्रकार से विक्टिम कार्ड खेलना, और ये पहली बार नहीं है, बीते कई बार, जिस बात का जिक्र चंदोलिया साहब ने किया, पहले भी हुआ है। क्यों इस प्रकार की एक तरीके से एक छवि ममता दीदी की दिखाई पड़ती है जहां पे वो संवैधानिक संस्थाओं को काम करती हुई स्वतंत्र तौर पे माहौल नहीं दे रही हैं? तो ये तो छवि सीधे तौर पे बन रही है ना सर। हरेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है कि 2014 के बाद हमारे देश में जितना भी संवैधानिक है, जो भी हमारे एजेंसी संवैधानिक है लेकिन जो है असंवैधानिक काम कर रहे हैं और केंद्र के सरकार के इशारे पर काम कर रही, बात समझना होगा। हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने अपने ही जाकर करके दफ्तर में जाकर के अपना फाइल को सेव नहीं कर सकते कोई क्या, तो वो अपने गई, वो अपने जितने हमारा फाइल था, जितना भी समझ लिया हमारे सर, अगर वो फाइल किसी मामले में सबूत के तौर पे है तो क्या उस संवैधानिक पद पे बैठी हुई मुख्यमंत्री को ये नहीं चाहिए वो एजेंसी को सुपुर्द कर दे कि साहब अगर वो जांच का विषय हो सकता है तो? इस तरह का मामला था तो हम समझते हैं कि इनको ईडी को नोटिस भेजना चाहिए था ना। जब 10.5 करोड़ का मामला जब आ रहा है तो इसको नोटिस भेजना चाहिए। लेकिन हमारे जो ऑलरेडी जो स्ट्रेटेजी का काम करते हैं तो उनके दफ्तर पे, उनके रेसिडेंस में इस तरह का समझिए, ये तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है, लंबी साजिश है कि 10 करोड़ के हवाले का आरोप तो उन्हीं पर लगा है ना। मेरी बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की हासिल करने के लिए, पश्चिम बंगाल की ना अस्मिता उसको मालूम है, ना भाषा मालूम है, ना कल्चर मालूम है,
ना सभ्यता मालूम है। वो पिछले दरवाजे से एसआईआर को लेकर के आज 58 लाख लोगों का नाम निष्कासित हुआ है। उसके बावजूद देखिए यहाँ पे 1,36,00,000 आप लाखों लोगों का नाम कटने की बात कर रहे हैं। अगर इस मसले पे भी टीएमसी ने कितने लोगों के दावे किए हैं सर, ये भी तो देखिए ना। उसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत आपके पास हक है ना, आपके बीएलए हैं वो कर सकते हैं। खैर ये विषय आज हम बात चर्चा नहीं कर रहे एसआईआर पे, हम बात कर रहे हैं ईडी की कार्रवाई पे ममता बनर्जी के द्वारा किए गए काम को लेकर। अब्र सेन जी वो लगातार कह रहे हैं कि साहब तमाम एजेंसियों के माध्यम से आप बंगाल की राजनीतिक लड़ाई जीतने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहा है। अब्र सेन जी भाई साहब, ईडी का ये जो इन्वेस्टिगेशन है काफी दिन से चल रहा है और ईडी एक इंडिपेंडेंट संस्था है, वो अपना काम खुद से करेगी, इसके साथ बीजेपी का कोई लिंक नहीं है। लेकिन ये एक बात बहुत बढ़िया कहा तृणमूल के प्रवक्ता ने कि ईडी को बोल के आना चाहिए था, ईडी को नोटिस भेजना चाहिए था। तो आज जब बोल के नहीं आया तब दस्तावेज चोरी करके ले गया। अगर ईडी बोल के आता तो ये लोग खा जाते वो डॉक्यूमेंट्स, खत्म कर लेते तो वो बेहतर होता। नहीं, अब्दुल सैन जी वो ये कह रहे हैं, अब्दुल सैन जी वो ये कह रहे हैं कि साहब उनके पार्टी से जुड़ा कोई फाइल अगर है तो वो अपने पास उसको सेव कर रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है, वो ये कह रहे हैं। मैं आपको बोलता हूँ भाई साहब, आप मीडिया फुटेज उठा के देख लीजिए। आईपैक के ऑफिस से गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का डॉक्यूमेंट्स निकला है जी, फरवरी 2022 का डॉक्यूमेंट्स निकला है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकला है। ये सब कहाँ के उनके पार्टी के डॉक्यूमेंट्स है? गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का डॉक्यूमेंट आईपैक के ऑफिस से कहां से निकलता है? आईपैक तो एक प्राइवेट संस्था है, वो तो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और मुख्यमंत्री बोल रही है, खुद वो बोली कि ये हमारा पार्टी ऑफिस है। तो ये तृणमूल पार्टी ऑफिस का सब कुछ क्या आईपैक के ऑफिस में था? अगर है तो इसका दाय तृणमूल का है। ठीक है प्रकाश चंदोलिया जी, अब ये राजनीतिक लड़ाई है या कानूनी लड़ाई है, किस तरीके से आगे बढ़ती नजर आएगी प्रकाश जी? आर्येंद्र जी देखिए, कल मामला कोर्ट में है, कल कोर्ट में हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। दोनों पार्टियों ने कोर्ट में केस किया है, जो प्रतीक जैन है आईपैक के उन्होंने भी किया है और ईडी की तरफ से भी मामला किया। लेकिन मेरा यह कहना है आर्येंद्र जी, ममता बनर्जी संवैधानिक पद पर हैं, लंबा अनुभव है उनका लोकसभा के सदस्य के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में, वे बंगाल की पुलिस मंत्री भी हैं और वो इस बात को अच्छे, और वो एक अपना दावा करते हैं कि वो एडवोकेट भी हैं। और अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर उनकी पार्टी की जो आपत्तियां हैं उस मामले को वे स्वयं सुप्रीम कोर्ट में उठाने जा रही हैं। तो एक कानून के विद्यार्थी होने के नाते वे इस बात को समझेंगी कि हमारे भारतवर्ष का ढांचा जब वो फेडरल सिस्टम पर टिका हुआ है और केंद्रीय एजेंसियों पर इस प्रकार के बार बार उंगली उठाना और उस प्रकार से दोषारोपण करना और एक पार्टी का बचाव करना, कल न खुदा न खास्ता कल ममता बनर्जी अगर सरकार में हो और किसी दूसरे विपक्षी पार्टी की राज्य सरकार पर इस प्रकार अगर कोई राज्य सरकार हमला करे तो क्या उनको ठीक लगेगा? क्या पूरा देश इस बात को स्वीकार करेगा? आज पूरे देश में ममता बनर्जी की ये जो कार्रवाई हुई है उससे पूरे देश में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का मान घटाया है। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल का संवैधानिक संस्थाएं एजेंसीज कैसे काम करें उसके लिए एक माहौल कम से कम होना चाहिए, उसको लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं बंगाल में। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।